ये वक्त हुआ है खबर बिहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और खबर बिहार की शुरुआत हम करेंगे किस राजनीतिक दल की, किस महागठबंधन की चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना के साए में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी हर कोई कर रहा है अपने तरीके से। वहीं एनडीए की बात करें, पूरी ताकत के साथ प्रचार में एनडीए जुटा हुआ है। बीजेपी खासतौर पर लगातार वर्चुअल रैली कर रही है, तो अब जेडीयू भी 6 सितंबर से वर्चुअल रैली का आगाज करने वाली है। एक तरफ एनडीए खुद को तैयार कर रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन की अगर बात की जाए तो यहां कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना काल में प्रचार की रणनीति को लेकर महागठबंधन सुस्त नजर आ रहा है। महागठबंधन की तरफ से अब तक कोई रणनीति सामने नहीं आई है। महागठबंधन की सबसे बड़ी और अहम सहयोगी आरजेडी अभी पार्टी के भीतर की नाराजगी को दूर करने में जुटी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह उठ जाता है कि क्या चुनाव की तैयारी में एनडीए ने बाजी मार ली है? जी हां, कुछ सवाल जोड़ जाते हैं। पहले तो दोस्त तस्वीरें आप देखिए कि एनडीए चुस्त नजर आ रही है और महागठबंधन सुस्त है। अब सवाल देखिए, क्या चुनाव की तैयारी में एनडीए आगे बढ़ रहा है? महागठबंधन आखिर चुनाव प्रचार में पीछे क्यों नजर आ रहा है? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? सवाल यह कि आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी क्यों सुस्त हैं? क्योंकि इसमें अब हम और वीआईपी हम तो रहा नहीं। क्या कोरोना काल में चुनाव में एनडीए को टक्कर दे पाएगा महागठबंधन? क्या चुनाव की तैयारी में एनडीए ने बाजी मार ली है, या कहें कि शुरुआती तौर पर एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एनडीए में लगातार रैलियों का दौर, वर्चुअल लिहाज से जो रैली हो रही है, पहले बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उनको संदेश पहुंचा रही है। क्या रणनीति रहने वाली है? बाकायदा भी पिछले दिनों जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली की थी, बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस इसमें जुड़े थे, तमाम भूपेंद्र यादव समेत तमाम प्रदेश स्तर के नेता इसमें जुड़े थे। पूरी रणनीति बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बता दी गई थी कि आपको क्या क्या करना है चुनाव आने तक। तो एक तरफ चुनाव की वर्चुअल तैयारी में एनडीए व्यस्त है, पूरी तरह से बिजी है, जबकि महागठबंधन सुस्त नजर आ रहा है, या कहें कि वो कुछ और कामों में उलझा हुआ है। लेकिन अब इन दोनों ही सिचुएशन को लेकर सियासी घमासान मचा है। किसका क्या कहना है वो सुनते हैं। अच्छी बात है, जो लोग जनता के बीच में नहीं जाते थे, सिर्फ अपना संदेश देते थे, आज भी चुनाव का माहौल आने वाला है, तो वो नई टेक्नोलॉजी वर्चुअल के माध्यम से वो नहीं जाना चाहते हैं कि वर्चुअल के ही माध्यम से हम रहें, क्योंकि जो गरीब जनता है, जो दलित है, उस जनता के शरीर उनको महक आता होगा, दुर्गंध आता होगा, तो उनके बीच कैसे जाएंगे? वो तो वर्चुअल के द्वारा ही, दूर से ही, जैसे महाराजा लोग दूर से ही जनता से बात करते थे, वही महाराजा वाला जो कल्चर है। बिहार प्रदेश पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी 6 सितंबर को वर्चुअल रैली भी करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं, एक बिहारी होने के नाते, कि 15 सालों में जो बिहार में जितनी समस्याएं पैदा हुई है, उसका जिक्र जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता को बताने का काम करेंगे। वर्चुअल प्रचार पर सियासी दलों की तैयारियों को लेकर घमासान मचा है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को अपने निशाने पर लिया है। देखिए, आरजेडी का कोई संगठन का ढांचा है ही नहीं। आरजेडी के पास कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। आरजेडी सिर्फ भीड़ जुटाने का काम करती है, लोगों को हकाने का काम करती है। किसी भी पार्टी का संगठन का ढांचा रहेगा, वैचारिक धरातल पर पार्टी रहेगी, तभी तो जनसंवाद करेगी। वर्चुअल हो या ऑफलाइन और ऑनलाइन हो, पार्टी कोई भी अगर व्यवस्थित होगी तो निश्चित तौर पर वो संवाद के माध्यम ढूंढेगी। आरजेडी को संवाद का माध्यम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आरजेडी एक दुकान है, आरजेडी पॉकेट की पार्टी है। तो आरजेडी चाहती है कि भीड़ जुटाए, हंगामा खड़ा करे, राजनीति करे। ऐसे राजनीति थोड़ी ही चलती है। लिमिटेड लोगों के साथ मीटिंग होगी, परमिशन के साथ, और अब एकमात्र यही उपाय है, चुनाव तो समय पर ही होगा जैसा कि मुझे लग रहा है। तो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कई तरह की और बाधाएं आ जाएगी, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार में लग गई है। और मैं समझता हूं कि उसी कड़ी में
माननीय मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं जनता दल यू के, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को, पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को फेसबुक, ट्विटर और अन्य जो तकनीकी उपाय हैं लोगों को तक संपर्क करने का, उसका माध्यम अपना रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। रजनीश हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं, इस खबर पर हम विस्तार से उनसे बात करेंगे। रजनीश, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोरोना काल में जो ट्रेडिशनल तरीके हुआ करते थे चुनाव प्रचार के, उससे कहीं ना कहीं दूरी बरती जाएगी और आगे जो गाइडलाइंस आएंगी या जो आ चुकी हैं चुनाव आयोग की, उसमें ऐसा जिक्र भी किया गया है। अब जब वर्चुअल बैठकों का दौर, रैली का दौर जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के बाद जेडीयू उसमें जुट रही है, तो ये एक संदेश है कि हम लोग तैयार हैं। शुरुआती एज महागठबंधन के खिलाफ यहां एनडीए लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रविंद्र, बदली हुई परिस्थिति है और समय का तकाजा भी यही है, लिहाजा जेडीयू बीजेपी की बात करें तो समय रहते इन लोगों ने अपने आप को तकनीक के जरिए ढालकर लोगों के बीच गोलबंद करने और उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए तकनीक का जो सहारा लिया है। बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने काफी पहले से इसकी तैयारी न सिर्फ शुरू कर दी, बल्कि इसे मूर्त रूप देने को लेकर हर एक जो ग्रुप बनाकर उनके घर घर तक स्टूडियो बना दिया और कैसे लोगों से संवाद करें कि एक एक विधानसभा वाइज जो है उन्होंने अपने काम को अंजाम तक लगभग दे दिया है और आगे किस तरीके से रणनीति हो इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके मूर्त रूप देने के लिए लोगों को लगा दिया है और हर एक विधानसभा के लिए प्रभारी नियुक्त कर अब फीडबैक लेने की बारी है कि आपने क्या काम किया है। एक टास्क सौंपा जा रहा है और फिर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में उसके फीडबैक लिए जा रहे हैं, यानी कि पुख्ता चुनावी जो अभियान है मुकम्मल तरीके से उसको गति दे दी गई है बीजेपी की ओर से। जेडीयू इस कड़ी में भी आगे है और जेडीयू भी कई राउंड जो है बैठकों का दौर जो है वो चला चुकी है और बड़े पैमाने पर 6 तारीख को एक जो नया ऐप आया है इसके जरिए जेडीयू ने खुद उसमें इजाद किया है अपने तकनीकी सहयोगियों के जरिए और तमाम जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का उस पर भी लाइव उसका प्रसारण होगा और एक बड़े पैमाने पर रैली का वर्चुअली आगाज किया जा रहा है। 6 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यालय में भी एक हाईटेक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है पटना में, किसी दूसरे पार्टी के पास न इतनी सुविधा युक्त और इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है, वो भी बनकर 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। 2 को उसका लोकार्पण होना है, यानी कि डिजिटली प्लेटफॉर्म पे जाने को लेकर हर तरीके से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर तकनीक हो, दोनों माध्यम से जेडीयू ने अपने आप को तैयार कर लिया है और अब इसमें आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर अगर बात करें महागठबंधन की, पहले से परंपरागत तरीके से इजाजत देने की बात या फिर चुनाव आगे टालने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन लिहाजा अंदरूनी जो अंतरकलह है उससे पार्टी अभी जूझ रही है और सीट शेयरिंग भी बाकी है और मुकम्मल जो एक गठबंधन का स्वरूप होना चाहिए था वो भी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। तो लिहाजा इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा और इस मामले में अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पे एनडीए जो है वो बढ़त ली है और महागठबंधन कहीं न कहीं अभी इन सब बातों को लेकर ही अंतर्द्वंद में है और आगे किस तरीके से वो अपने आप को इस अनुरूप ढालेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन बहरहाल अंततः उन्हें भी इस रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा अगर यही परिस्थिति बनी रही आने वाले दिनों में जो हालात है बिहार में और चुनाव इसी में कराने हैं इसको लेकर। आपका शुक्रिया रजनीश, फिलहाल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने